राजा झुके, मुगल झुके, झुका गगन सारा, सारे जंघा के शीश झुके, झुका न कभी सूरज। हमारा दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18वीं सदी के महानायक महाराजा सूरजमल के बारे में, जिन्होंने 3 बार दिल्ली जीती, 4 बार आगरा पर अधिकार किया, अलीगढ़ को जीतकर वहां पर रामगढ़ किला बनवाया, जो लोहगढ़ किले की तरह हुबहू है। उनका साम्राज्य आज के भरतपुर, धौलपुर, निमराना, मेवात, अलवर, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, फरूखनगर, हाथरस, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, मेरठ, कानपुर, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, होडल, फरीदाबाद, वल्लभगाद तक फैला हुआ था, जो कि सबसे धनाढ़ है और सबसे बड़ी विरासत थी। जाट साम्राज्य का उदय जतोली धुन धुन की गढ़ी गांव सिनसनी में हुआ। 17वीं सदी में जब औरंगजेब का अत्याचार मथुरा और वृंदावन में बढ़ने लगा, जब किसानों पर शोषण होने लगा, तो मथुरा के नजदीक टिलपाट के वीर गोकुला के नेतृत्व में मुगलों से मुकाबला हुआ। वीर गोकुला को धोखे से बंदी बनाकर आगरे के किले में मौत के घाट उतार दिया। वीर गोकुला के बाद राजा राम जाट ने मुगलों का मुकाबला किया। वीर गोकुला का बदला लेने के लिए राजा राम जाट ने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला डाला। राजा राम की वीर गति के बाद उनके अभियान को उनके भतीजे चुड़ामन ने आगे बढ़ाया। उन्होंने धुन की घड़ी में जाट साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने धुन की घड़ी में मजबूत किले को बनवाया। चुड़ामन के बाद उनके भतीजे ने नेतृत्व संभाला। बदन सिंह ने जाट साम्राज्य का विस्तार किया। रानी देवकी की पावन कोख से माघ शुक्ल दशवी विक्रम संवत 1763 दिनांक 13 फरवरी 1707 को महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ। मेवात पर अधिकार बदन सिंह के नेतृत्व में हुआ। महात्मा प्रीतम दास की सलाह पर डिग में स्थायी किला, महल और बगीचा का निर्माण किया। डिग में बने जल महल दुनिया के सबसे खूबसूरत जल महलों में से एक है। हरियाणा के होडल में चौधरी काशीराम की बेटी महारानी किशोरी देवी से उनका विवाह हुआ। सन 1747 में कौल के युद्ध में अरशद खां को मारकर महाराजा सूरजमल ने अलीगढ़ जीता। सन 1743 में जयपुर के सवाई जय सिंह की मौत के बाद उनके दोनों बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। इस युद्ध में जोधपुर, कोटा, बूंदी और मराठा पेशवाओं ने माधो सिंह का साथ दिया, लेकिन महाराजा सूरजमल ने असली उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह का साथ दिया। इस युद्ध में महाराजा सूरजमल के 10,000 घुड़सवार, 2,000 पैदल सैनिक और 2,000 बर्छेबाज सैनिक थे। ये युद्ध 20 अगस्त 1748 को जयपुर के पास बगरू में हुआ और महाराजा सूरजमल तथा ईश्वरी सिंह की जीत हुई। ये युद्ध 3 दिन चला। युद्ध के परिणाम स्वरूप ईश्वरी सिंह जयपुर के राजा बने। महाराजा सूरजमल ने सिसोदिया, चौहान, राठौर और मराठों की 7 रियासतों को हराया। आगरा और मथुरा पर कब्जा करने आ रहे अहमद शाह के सेनापति को सलावनगंज में घेर कर पराजित किया। 1 जनवरी 1750 फरीदाबाद और वल्लभगढ़ पर अधिकार किया। 1753 में महाराजा सूरजमल ने घसेरा के युद्ध जीता। 10 मई 1753 को महाराजा सूरजमल का मुकाबला दिल्ली के नवाब गजरुद्दीन से हुआ। इस युद्ध में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली फतेह किया। महाराजा सूरजमल का सामना अफगानी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ। अहमद शाह अब्दाली के सैनिक महाराजा सूरजमल के सामने नहीं टिक पाए। इसी युद्ध के दौरान 18 मई 1754 को इंदौर के होलकर के बेटे खांडेराव को मारकर ये युद्ध जीत लिया। 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना युद्ध लड़ने आई। महाराजा सूरजमल ने सदाशिव भाऊ का जोरदार स्वागत किया और दिल्ली तक साथ आए। महाराजा सूरजमल ने युद्ध जीतने के लिए सदाशिव भाऊ को सुझाव दिया कि वो स्थानीय परिस्थिति से बखूबी होने के कारण युद्ध का नेतृत्व भरतपुर रियासत को दिया जाए, और महाराजा सूरजमल ये देख के आश्चर्यचकित थे कि मराठा अपने साथ महिला और बच्चे साथ में लेकर आए थे। तो महाराजा सूरजमल ने ये सुझाव दिया कि मराठा अपने बच्चे और महिलाओं को युद्ध से दूर डिग के किले में भेज दे। तीसरा ये सुझाव दिया था कि सर्दी के बजाय गर्मी में युद्ध करना चाहिए, क्योंकि सर्दी अब्दाली की सेना के अनुकूल और मराठा के प्रतिकूल है। लेकिन सदाशिव भाऊ ने महाराजा सूरजमल की बात नहीं मानी और इस बात से महाराजा सूरजमल के सम्मान को ठेस लगी और महाराजा सूरजमल मराठा से अलग हो गए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा बुरी तरीके से हारे। यहाँ महाराजा सूरजमल ने मानवता का उदाहरण पेश किया। महाराजा सूरजमल ने हारे हुए मराठा सेना को 8 महीने तक डिग में शरण दी। इसके अलावा महारानी किशोरी देवी ने घायल सैनिक को एक चांदी का सिक्का, कपड़े और खाने की सामग्री देकर मराठा सेना को महाराष्ट्र तक छोड़ने के लिए सेना भेजी।
महाराष्ट्र के मालेगांव, नाशिक, औरंगाबाद में भरतपुर के सैनिक और जाट निवास करते हैं, जिसे जाट बाईसी के नाम से जाना जाता है। 12 जून 1761 को महाराजा सूरजमल ने वीर गोकुला की शहादत का बदला लेने के लिए आगरा को 30 दिन तक घेर के रखा और आगरा पर महाराजा सूरजमल का अधिकार हो गया। आगरा फतेह के बाद महाराजा सूरजमल ने ताजमहल में भूस भरवा दिया था। इसके अलावा महाराजा सूरजमल के बेटे महाराजा सवाई जवाहर सिंह ने भी आगरा फतेह के बाद ताजमहल में भूस भरवा दिया था। महाराजा सूरजमल एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी, महान शिल्प निर्माता और पर्यावरण प्रेमी थे। राजा बदन सिंह के समय में 19 फरवरी 1933 को महाराजा सूरजमल ने इतनी कुशलता से बनवाया कि किले की मिट्टी की दीवारों को कोई भी तोप का गोला आज तक भेद नहीं पाया। ये दीवारें 100 फुट ऊंची और 30 फुट चौड़ी बनी है। इस किले में 8 बुर्ज बने हैं, जहां बड़ी बड़ी तोप रखी है। इस किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया, यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं जीत पाए। कुम्हेर और वैर में भी किले बनवाए गए। वैर में महाराजा सूरजमल के छोटे भाई प्रताप सिंह रहते थे। इसके अलावा मथुरा और वृंदावन में छतरी और तालाब का निर्माण करवाया। डिग के जलमहल और बगीचा आज के वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के सूरज पर्वत पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया और दिल्ली पर युद्ध का ऐलान कर दिया। उस समय दिल्ली का शासक नजीबुद्दौला युद्ध में महाराजा सूरजमल से हार गया। आखिरकार 24 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल ने दिल्ली जीतकर सुनहरा इतिहास रच दिया। दिल्ली फतेह के दूसरे दिन महाराजा सूरजमल घोड़े पर सवार होकर हिंदे नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी घात लगा के बैठे दुश्मनों ने उनके पीठ पर गोली मार दी। हिंदुस्तान का ये वीर योद्धा आमने सामने की लड़ाई में अजय था। वो पीठ पर वार करने से वीर गति को प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर 1763 को भारत के वीर सपूत ने अंतिम सांस ली। महाराजा सूरजमल की अंत्येष्टि कृष्ण की भूमि गोवर्धन में हुई। वहां पर कुसुम सरोवर, ताल और छतरी बनाई गई। महाराजा सूरजमल की हिंदू विचारधारा को उनके सुपुत्र महाराजा सवाई जवाहर सिंह ने आगे बढ़ाया। राजमाता किशोरी देवी ने कहा कि तुम्हारे पिता की पगड़ी वहां दिल्ली में ठोकरे खा रही है और तुम यहां शांति से बैठे हो। सबदा मारया मर गया, सबदा छोड़या राज, जो नर सबद पहचान गया, वहां का सर गया काज। राजमाता किशोरी देवी के शब्द सुनकर महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली को फतेह करके वहां से अमर निशानी के रूप में अशट धातु से निर्मित दरवाजे उखाड़ के ले आए और लोहागढ़ के किले में लगवा दिए। आपको बता दें कि ये दरवाजे 462 वर्ष पहले अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी न मिलने से चित्तौड़गढ़ के किले से ले आया था। इस दरवाजे को वापस लोहागढ़ किले में देखकर हर एक हिंदू गौरव महसूस करता है। इस जीत के बाद राजमाता किशोरी देवी ने पुष्कर में शाही स्नान किया और पुष्कर में जाट घाट का निर्माण किया। दिल्ली फतेह के उपलक्ष्य में महाराजा सवाई जवाहर सिंह ने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। इस जवाहर बुर्ज पर भरतपुर साम्राज्य के महाराजाओं की गौरवशाली वंशावली अंकित है। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में 80 से ज्यादा छोटे और बड़े युद्ध जीते। महाराजा सूरजमल हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में जगत विख्यात हुए। महाराजा सूरजमल का जन्म जाट परिवार में होने के कारण उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और कुशल रणनीतिकार की क्षमता के कारण महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो की उपाधि दी गई। महाराजा सूरजमल राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अजय हिंदू हृदय महाराजा थे। आज पूरे भारतवर्ष को उन पे गर्व है।